के हिसाब से तो हमें तीन प्रकार के पार्टी सिस्टम दिखाई देंगे। पहला होगा एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय व्यवस्था से ही आपको समझ में आ रहा है कि एक दलीय व्यवस्था में एक दल की प्रमुखता होगी, यानी वहां पे सिर्फ एक ही दल होगा जो चुनाव भी लड़ेगा, जो सरकार भी बनाएगा, जो आप अगर मतदान करने जाएंगे तो एक ही दल को क्या करेंगे, चुनाव में मतदान करेंगे, कैंडिडेट उनके ही होंगे। तो कुल मिला के आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप एक ही दल को चुनकर भेज रहे हैं। और अगर इस तरह के देश का उदाहरण अगर हम देखें तो चाइना आ जाएगा। चाइना में शी जिनपिंग को देख लो, कब से वही है सत्ता में, वही सरकार चला रहे हैं। किसको चुनोगे आप? यूएसएसआर में पुतिन को देख लो। हालांकि चुनाव होगा, सब कहते हैं हम लोकतांत्रिक हैं, लेकिन ऑप्शन होना चाहिए ना भाई। लोकतंत्र के लिए क्या होना चाहिए? ऑप्शन होना चाहिए। मान लो हमें आप पसंद नहीं हो, आपकी पार्टी पसंद नहीं है, तो हम किसको वोट देने जाएं? लेने के तो आप ही बच रहे हो, समझ रहे हो? तो ये हो गया एक दलीय व्यवस्था। जर्मनी में अगर आप देखो, इतिहास में जाके देखोगे तो जर्मनी में नाजिर पार्टी थी, जहां क्या नाजिर पार्टी का मुखिया था हिटलर जब तक था जर्मनी में, उसी का शासन था। उसके खिलाफ कौन बोलेगा? साउथ कोरिया को देख लो, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे वन पार्टी सिस्टम। किम जोंग को देख लो, उसके यहाँ तो भाई उसके खिलाफ कोई बोल दे, उसके सभा में कोई नींद में आ जाए तो उसको मरवा देता है वो, तो उसके विरुद्ध कौन बोलेगा? तो वहां बस एक पार्टी, एक ही दलीय प्रणाली है, ठीक है।